हाय गाइस, कैसे हैं आप और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है और क्यों हो सकता है। ठीक है, बाजार कितनी बड़ी रेंज में चल सकता है, नीचे से ऊपर। ठीक है, निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, बैंक निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, फिर निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, हम इसको समझेंगे। ठीक है, जो हमारा प्री ओपन सेशन होगा, ठीक है, हम उसको समझेंगे। प्री ओपन में मार्केट किस तरफ खुलने वाला है, ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले समझिए टुडे मार्केट रेंज। ठीक है, निफ्टी मुझे 150 से 300 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी 400 से 700 पॉइंट की रेंज में, और फिर निफ्टी 150 से 300 पॉइंट की रेंज में। ठीक है, मार्केट अपने लो से हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, जैसे कल हुआ था ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से मार्केट अपने लो से हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, ऑलरेडी मैं कल आपको पूरी की पूरी ऑप्शन चेन दिखा चुका हूं, जहां पे पुट राइटर पुट राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता है, चाहे फिर वो निफ्टी की ऑप्शन चेन हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हो, चाहे फिर वो फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन हो। ठीक है, एक ट्रेंड ऊपर की तरफ बिल्ड है। प्री ओपन सेशन आपका प्लस होने वाला है। ये क्यों प्लस होने वाला है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, ये करीब 61 पॉइंट से प्लस है। ठीक है, तो मतलब जो क्लोजिंग हुई है अमरीकी बाजारों की, और जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, ठीक है, वो 61 पॉइंट प्लस हुई है। अब 6:30 बजे के आसपास ये ओपन होगा। ठीक है, और उसके बाद अगले रुझान आगे आएंगे। तो गाइस, इसको देखते हुए, ठीक है, मुझे लगता है हमारा जो मार्केट है निफ्टी आपका करीब करीब 50 से 100 पॉइंट के आसपास प्लस खुलने की तैयारी कर रहा है। ठीक, पॉइंट अप रहेगा ये। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको 100 से 200 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, अपसाइड में। वहीं फिर निफ्टी में भी सेम इसी तरीके से 50 से 100 पॉइंट पॉइंट अप आपको मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक, और ये गाइस मैं अभी 5 बजे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 5 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ। तो ये अभी के रुझान है, अभी 2.5 घंटे का मार्केट है। एशिया के बाजार पूरे खुलने हैं। ठीक है, एशिया के बाजार पूरे खुलने हैं। अब देखते हैं क्या बेस बनता है, लेकिन अभी तक का जो रुझान है वो मार्केट में इसी तरीके का आ रहा है। ठीक है, अभी कोई एशिया का मार्केट लाइव नहीं आया, ना तो निक्की, ना स्टैंडर्ड टाइम, ना हैंगसेंग, ना ताइवान, ना कोस्पी। ठीक है, ये 5:30 बजे के बाद से खुलना चालू हो जाएंगे, ओपन होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, इसको समझिए। ग्लोबल मार्केट में डाउ ने कल नेगेटिव क्लोजिंग की है, मामूली अंतर से नेगेटिव क्लोजिंग की है, लेकिन ट्रेंडिंग फ्यूचर उसके प्लस चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई बड़े सेंटीमेंट नहीं मिल रहे हैं जो बाजार को ऊपर नीचे करवा सके। ठीक है, वहीं अगर ट्रेंडिंग फ्यूचर की बात करें डाउ की, तो ये 23 पॉइंट से प्लस चल रहा है, तो ये भी एक बेस बना सकता है बाजार के अंदर। ठीक है, अगर ये प्लस है तो भाई मार्केट में अच्छे रुझान दिखते हैं बड़े प्लेयर को। ठीक है, तो इसको भी काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं। इंडिया विक्स, ये वॉलिटिलिटी इंडेक्स है हमारा। ठीक है, यहाँ पे 2.40% की कल की सेशन में जो है खरीदारी हुई है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव गया है, तो ये दर्शाता है बाजार की वॉलिटिलिटी को। मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर है, उसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी समझिएगा। ये हमारा वॉलिटिलिटी इंडेक्स है। एफ का डाटा ऑलरेडी मैं कल आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, ये जो 30,000 करोड़ की बिकवाली है, इसका पूरा का पूरा एक डार्क एनालिसिस आपको करके दे चुका हूँ कल के सेशन में। ठीक है, किन किन स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकला है। ठीक है, बैंक निफ्टी के फिन निफ्टी के, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं 30,524 करोड़ के डाटा में। ठीक है, अब गाइस समझ लेते हैं हमारा जो सेटअप है वो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है गाइस, चार्ट पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट एक सेटअप बना के दे रहा हूँ। इस सेटअप के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो हमारा मार्केट का सेटअप है, ठीक है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं, तो मुझे निफ्टी 22,600, 22,550 और 22,500, ये मेरे सी बाय हो रहे हैं। यहाँ से मार्केट अगर इस जगह पे आता है, अभी 22,666 पे क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे से सी को बाय करूंगा, ना कि ऊपर से। बैंक निफ्टी 48,581 पे क्लोजिंग है। ठीक है, 48,400, 48,500,
48,600, यहाँ से मेरे सी बाय होंगे बैंक निफ्टी के, ठीक है। फिर निफ्टी की बात करें, 21,550, 21,500, 21,450, यहां से मैं सी बाय करूंगा, ठीक। क्योंकि गाइस प्री ओपन सेशन में भी मार्केट ऊपर खुल रहा है, ठीक है, इसको भी समझना, ठीक। अगर अब मेरा कोई पी का सेटअप बनता है तो बाजार कितनी ऊपर जा सकता है, तो उसकी भी एक हद है, ठीक है। तो उस हद को समझिएगा। निफ्टी 22,800 से मेरा लेवल है, 22,850 से मेरा लेवल है, 22,900 से मेरा लेवल है, ये मेरे पी बाय हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, 48,900, 49,000 और 49,100, यहां से मैं पी बाय करूंगा। फिर निफ्टी 21,750, 21,800, 21,850, ये मेरा पी का सेटअप रहेगा, ठीक है। सेटअप को समझिएगा, सेटअप इस तरीके से कामकाज करेगा सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मार्केट अप एंड डाउन करता है, ऊपर नीचे, बस हमको इसी टाइम के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना है, ठीक है। ये लेवल सपोर्ट वाले होते हैं, अगर मैं नीचे से खरीद रहा हूं तो, ठीक है। तो ये सारे सपोर्ट वाले लेवल हैं सी के, ठीक है। और ये लेवल है रेजिस्टेंस वाले। रेजिस्टेंस पे हमेशा आप याद रखिएगा कॉल राइटर एक्टिव होता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो गाइस हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे काम करने की कोशिश कीजिएगा और हमेशा एक सेटअप का वेट कीजिए, ठीक है गाइस। जब भी करंट मार्केट में बाजार इन लेवलों के आसपास आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बना हुआ है बड़ा, और यहाँ से मार्केट घूमने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका, ठीक है। जब वो इन स्ट्राइक प्राइजों के आसपास आएंगे तो वहां से हमारा ये सी पी के सेटअप बनते हैं, ठीक। तो गाइस वेट करना सबसे जरूरी है, ठीक है। दूसरा, मार्केट की जो रेंज है, ठीक है, जो मैंने आपको लिए रेंज निकाली है, निफ्टी की करीब करीब 300 पॉइंट की, ठीक है। बैंक निफ्टी की करीब करीब 700 पॉइंट के आसपास की है, ठीक है। फिर निफ्टी करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास की है। इतनी वॉलेटिलिटी है बाजार के अंदर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है सेलर बायर का। सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है नीचे के लिए, ठीक है। तो पी वाले लेवल हमारे सेलर के हैं, ठीक है। बाय वाले जो लेवल हैं हमारे, वो बायर वाले जो लेवल हैं वो हमारे सी का सेटअप है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, मार्केट की रेंज को कैलकुलेट करके चलिए। बाजार के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बस उन अपॉर्चुनिटी को समझना है। आपको एक राइट एंट्री इन्हीं पॉइंट से मिलेगी, ठीक है। आपको एक राइट एग्जिट इन्हीं पॉइंटों से मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज आपको ये पॉइंट गेन होंगे। आप इतने नहीं, इसके आधे के आधे भी पॉइंट लेंगे ना, तब भी आपका एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो बस उस प्रॉफिट रेशियो को समझिएगा और एक हार्डकोर कैलकुलेशन जो आप कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन चेन को फॉलो कीजिए रेगुलर, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबकी, ठीक है, आप फॉलो कीजिए। निफ्टी को चलाने वाले उन 50 स्टॉकों को, बैंक निफ्टी को चलाने वाले वो 12 स्टॉक, और फिन निफ्टी को चलाने वाले वो 20 स्टॉक, उनके अंदर क्या हो रहा है, कौन सा स्टॉक कितना निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को खींच के लेके जा रहे हैं। जैसे कल का सेशन रिलायंस इंडस्ट्री अपने दम पे खींच रहा था, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो निफ्टी 152 पॉइंट आपको प्लस दिखा, 0.68%, ठीक है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ये क्यों नहीं भागा, ये मात्र 18% ही रहा, मतलब 50% ज्यादा निफ्टी भागा है ना, 0 पॉइंट। तो रिलायंस हिस्सा है निफ्टी का, ठीक है, वो बैंक निफ्टी का हिस्सा नहीं है, इसलिए बैंक निफ्टी नहीं चला। तो कल रिलायंस भागा, रिलायंस ने एक चाल पैदा करी जिसका मार्केट कैप ही खाली 20 लाख करोड़ का है। तो गाइस समझिएगा, अकेली निफ्टी की 50 कंपनियों में 25 कंपनियों का बाहर अकेले इसी पे है, मतलब इतना पैसा इसके पास। तो गाइस इंडेक्स को समझो, इंडेक्स ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की होती है, ठीक है। तो एक सेटअप के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा, और ये सेटअप आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, ठीक। तो सीखने की कोशिश कीजिए। और गाइस
मैं बस खाली आपसे यही कहता हूँ, ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस भी लीजिएगा अगर आप इन लेवलों पे काम करते हो। ये सारा सेटअप आपके लर्निंग प्रोसेस के लिए, अपनी लर्निंग मजबूत कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। जब भी मार्केट इन लेवलों के आसपास आ रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, बस उस मिलने की ताकत को समझने की कोशिश करना। ओके गाइस, और मैं यही कहता, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।